तो गिफ्ट कई प्रकार के होते हैं, कई बार कैश में गिफ्ट मिल जाता है, महिलाओं को गोल्ड से बड़ा लगाव होता है, कई बार ज्वेलरी के तौर पर अच्छा खासा गिफ्ट मिल जाता है, या फिर कोई दूसरे गिफ्ट मिलते हैं। तो इस पर टैक्स के नियम एक साथ होते हैं, एक ही हैं, या फिर अलग अलग हैं, और क्या कहते हैं? बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये बहुत ही रोचक सवाल आपने पूछा और हमारे दर्शकों के लिए ये जानना भी इतना ही ज़रूरी है। अब सबसे पहले तो हमें ये ख्याल में रखना है कि गिफ्ट के नियम, माना जो गिफ्ट आपको कैश में मिलता है रुपयों के स्वरूप से और काइंड में, उसके नियम कुछ भांति अलग है। तो हम दोनों को अलग किस्त में बांटेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कैश गिफ्ट की बात करते हैं तो आपको वित्तीय वर्ष में एक या ज़्यादा शख्सों के पास से रुपया 50,000 से ज़्यादा रकम अगर गिफ्ट में मिलती है तो वो रकम को 50,000 के अंदर हो तो उस पर कोई सवाल नहीं है, 50,000 से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स लगने की पूरी संभावना है। लेकिन इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जम्पशंस हैं कैश के संदर्भ में, वो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो अगर ये आपको अपने कोई करीबी रिश्तेदार से मिलती है, और रिश्तेदार करीबी कौन गिना जाएगा वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में बताया गया है। और इसके अलावा अगर आपको वेडिंग पर, माना किसी की शादी पर, अपने लड़के या लड़की को अपनी शादी पर गिफ्ट मिलती है तो वो 50,000 से ज़्यादा भी हो तो उस पर टैक्स का कोई सवाल नहीं है। तो एक तो रिश्तेदारों की गिफ्ट, दूसरी शादी में मिली गिफ्ट, और तीसरी इम्पॉर्टेंट एग्जम्पशन जो है वो है अगर आपको किसी की वसीयत या आपको सक्सेशन में या इनहेरिटेंस में मिलता है पैसा तो उस पर भी टैक्स नहीं है। अन्यथा ये 50,000 वाला नियम आपको ख्याल में रखना है। ये जो 50,000 वाला नियम है मुकेश जी, ये किसी एक गिफ्ट देने वाले का है या फिर सभी गिफ्ट मिलाकर के 50,000 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए? लक्ष्मण जी, जैसे मैंने बताया कि वित्तीय वर्ष में एक या ज्यादा शख्स के पास से एक या उससे ज्यादा राशि में मिली हुई रकम कुल मिला के 50,000 से अगर ये ज्यादा होती है, पर मैंने जैसे बताया रिश्तेदारों की गिफ्ट को अलग रख के बिन नॉन रिलेटिव्स की गिफ्ट के लिए ये 50,000 का मायना रखता है। और इसमें भी अगर ये इन काइंड है, जैसे आपने बताया सोने चांदी की गिफ्ट हो, अब ये काइंड वाली गिफ्ट्स में हर एक गिफ्ट पर ये 50,000 का नियम जो है वो लागू पड़ना ज़रूरी नहीं है। इसमें कुछ 6-7 स्पेसिफाइड गिफ्ट्स है, उन्हीं पर ये आपको नियम लागू पड़ेगा। तो क्या कौन कौन सी गिफ्ट्स इन काइंड का इसमें समावेश किया गया है? तो सबसे पहले तो जैसे प्रॉपर्टी है, इमोल्ड प्रॉपर्टी है, फिर ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड सिल्वर जिसको हम बुलियन कहते हैं उसका भी समावेश किया है, फिर शेयर्स या सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स का भी इसमें समावेश होगा, बॉन्ड्स होंगे, और इसके सिवा कोई वर्क ऑफ आर्ट है, कोई पेंटिंग है, कोई आर्ट वर्क है, तो ये सब जो है इसको 50,000 के दायरे में गिना जाएगा। तो इससे एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हमारे दर्शकों को ख्याल में रखनी है, महिला हो या पुरुष हो, अगर आपको बिन रिश्तेदार से भी मान लीजिए कोई मोटर कार मिलती है, मान लीजिए कोई टीवी या रेफ्रिजरेटर मिलता, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज मिलती है, या तो चांदी के बर्तन भी मिलते हैं, क्योंकि इन सब चीजों का समावेश होता नहीं है। तो प्लानिंग ये करनी चाहिए, मान लीजिए आपको किसी को विमेंस डे पर गिफ्ट देनी है अपनी कोई दोस्त या बिन रिश्तेदार को, तो आपको आप चाहते हैं कि वो उसका उपयोग अपना मान लीजिए एक छोटी सी मोटर कार के लिए करें, तो मोटर कार के लिए पैसे देंगे तो उसको टैक्स लगेगा, पर अगर आप मोटर कार ही खरीद के देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही बेहतरीन बात आपने बताई है। जो गिफ्ट्स इन काइंड है उसका प्लानिंग बहुत खूबसूरती हो सकता है। बिल्कुल। Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.